नमस्कार सभी को। ये जो पेपर है मेरे पास इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है। बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डीएससी सेकंड सेमेस्टर सेकंड। मैक्सिमम मार्क्स का ये 90 का बनता है और इसका ड्यूरेशन 3 घंटे का ही होता है। ये 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जिसका जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में दिए थे, चाहे वो प्रोग्राम के हों या फिर किसी भी माइनर या मेजर सब्जेक्ट की क्यों ना हो, तो ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार रिपीट हुए हैं अकॉर्डिंग टू PYQ। तो बेसिकली आपको जानकारी पहले से ही पता है कि कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के ही होते हैं। और इसका माध्यम अंग्रेजी या हिंदी कोई से भी माध्यम में लिख सकते हैं, लेकिन मिक्सअप नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में था यह क्वेश्चन, और बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट में भी ये रिपीट होगा कि भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में बताइएगा। आगे देखते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन मैक्सिमम 18 नंबर का है, 18 था। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एंड कंपेयर इट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। मतलब गठबंधन सरकारों के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका पर चर्चा कीजिए और एक दल के प्रभुत्व वाली सरकार के दौरान प्रधानमंत्री की भूमिका से तुलना कीजिए। मतलब जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उस समय प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका होती है ये बतानी है। और पहले एक दल का प्रभुत्व था और वर्तमान में जो एक दल की जो भी प्रधानमंत्री की भूमिका है उसके दौरान इसमें इससे तुलना करनी होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है और ये पिछली बार नहीं पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन इस पे चर्चा कीजिए। तीसरा व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, डिस्कस इट्स रोल इन सेफगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। पहले जुडिशियल रिव्यू बता दिया, फिर हमें बताना है कि जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो भारतीय संविधान को किस तरीके से बचाता है, तो वो बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि क्रिटिकल एग्जामिन रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, हैज़ इट स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या इसने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया है या नहीं किया, तो इसमें यह बताना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यू है और पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इससे भी थोड़ा बहुत चर्चा कीजिए। फिफ्थ, क्रिटिकल इवेल्युएट द डिबेट्स अराउंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में पंथ निरपेक्षता से जुड़ी बहसों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल न्यू है, पिछली बार नहीं पूछा गया था बस ये, तो इसके बारे में भी चर्चा कीजिए। देखते हैं अब, डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हाउ हैज़ दिस चेंज डेमोक्रेटाइज्ड टू गवर्नेंस प्रोसेस। भारत में दलीय व्यवस्था में बदलती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इस परिवर्तन ने शासन प्रक्रिया को कैसे लोकतांत्रिक बनाया, ये बताना है इसमें। सातवां क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उदारीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन भी इस बार न्यू है और पिछली बार ये नहीं पूछा गया था क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होता है इसलिए।
तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Examine the major issue raised by peasant movement in India over last 2 decades. How far have they succeeded in realization of their demand? यानी पिछले 2 दशकों में भारत में किसान आंदोलनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए। क्या वे अपनी मांग को पूरा करने में सफल हुए हैं, यह बताना है। यानी पीसेंट मूवमेंट के बारे में है तो उसके बारे में पूरी डिटेल बतानी है। अब नोवा क्वेश्चन, एनालाइज चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया। भारत में राज्य की बदलती प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन न्यू है, पिछली बार ये नहीं पूछा गया था। 10वां, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द क्वेश्चन। पहला, वुमेन मूवमेंट, प्लान इकोनॉमी, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, चीफ मिनिस्टर। किसी 2 पर इसमें टिप्पणी लिखनी है, चाहे महिला आंदोलन, नियोजित अर्थव्यवस्था, सहयोगी संघवाद और मुख्यमंत्री। किसी 2 पे भी आप जो लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। ठीक है, मैं एक बार फिर से रेफरेंस दे देता हूँ। यही क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए सभी लोग, यही क्वेश्चंस हैं। ठीक है। हाँ, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो शेयर भी करो ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो जा सके। और अगर आपकी कोई और डिमांड होती है तो वो भी बताइएगा किसी पेपर को लेके, तो वो भी हम डाल देंगे। थैंक यू।